लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद मैं यदि भगवान राम के नज़दीक नहीं रहता तो उस विपत्ति को सहन करने में मैं समर्थ नहीं होता। ये मेरे अंदर बहुत भावुक हो गए हैं। हाँ। तो मैंने राम जी के, जैसे आपने कहा कि अपने माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ तो उन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन अपनी वाइफ के साथ, सीता जी के साथ जो उन्होंने डिसीजन लिया, क्या वो सही था? सिर्फ मुझे राम जी कहीं बुरे नहीं लगे, आज भी बुरे नहीं लगते, लेकिन ये क्वेश्चन मन में हमेशा आता है। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और शायद ये क्वेश्चन हमारे भारतवर्ष की अधिक से अधिक महिलाओं के मन में होगा कि हाँ। भगवान राम ने माँ सीता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। नहीं किया। हाँ। ये बात हमेशा खटकती है मेरे मन में। भगवान राम सिर्फ एक पति नहीं थे, ये सबको मैं बताना चाहूँगा। भगवान के बारे में कुछ वहाँ तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है कि उन्होंने, लेकिन क्या सीता माता की दुख की गाथा या ऐसा कुछ है जो लिखा हो कि सीता मैया को उस समय कैसा लगा होगा जब राम जी का ये डिसीजन आया, तो उनकी फीलिंग क्या रही होगी? जिस स्त्री ने एक बार उनके माता पिता ने कहा आपको वनवास जाना है, एक बार उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी अपने माता पिता को ये नहीं पूछा कि मुझे वनवास क्यों मिले, और उस चीज में उनकी साथ जो स्त्री अभी अभी शादीशुदा आई है घर में, जिनकी शादी अभी हुई है, उसने कितने सपने संजोए होंगे कि मैं महारानी बनूंगी, मैं अयोध्या में रहूंगी, उसके अपने सपने होंगे, उसके सारे सपने टूटे। जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा शो में, एक मुलाकात राम भक्तों के साथ। तो आज फिर से होगा राम लीलाओं का गुणगान हमारे आज के राम भक्त जी के साथ। तो जानते हैं इनके बारे में और इनके माध्यम से हमारे राम जी के बारे में। जय श्री राम। शुरू करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम मोहन दीक्षित है और मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ हमेशा, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, मेरी माँ लकड़ी जला के खाना बनाती थी और साइड में रामचरितमानस रख के पढ़ती रहती थी और खाना बनाती रहती थी। तो हम पूछते थे, अरे माता जी, हम लोग अपनी माँ को माई कहते थे, अरे माई ये क्या पढ़ रही हो? तो कहती थी कि ये हनुमान जी के बारे में पढ़ रही हूँ, भगवान राम के बारे में पढ़ रही हूँ, भगवान राम क्या क्या करते थे वो सब पढ़ रही हूँ, और ये पढ़ते हुए खाना बनाती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। तो ऐसा हम कहते थे कि ठीक है, थोड़ा मुझे भी समझाओ। तो वो जो रामचरितमानस की बातें जो पढ़ती थी वो हमें बीच बीच में राम भगवान के बारे में, फिर उनके भाइयों के बारे में, उनकी माता के बारे में, कौशल्या जी कैसे बिहेवियर करती थी, कौशल्या जी कैसे राम भगवान को खेलती थी, उनके साथ कैसे खिलाती थी, वो सारी चीज़ें वो हमको बताती थी। तो धीरे धीरे ऐसा हमें भी लगा बचपन से ही कि क्यों ना हम भी धीरे धीरे राम के ही जैसा सोचें, राम के जैसा यदि टाइम मिले तो आचरण करें और उस तरह से हम रहने का प्रयास करें। और ये जो हमारी माँ पढ़ती है, धीरे धीरे हम भी उसको जैसे जैसे बड़े होने लगे हम भी रामचरितमानस पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आया कि हम सोचे कि क्यों ना हम राम का कैरेक्टर शुरू करें। तो हम जिस गांव में रहते थे, हमारे गांव में पीढ़ियों से रामलीला होता था और हमारे पिताजी, हम छोटे थे तो ये देखते थे कि हमारे पिताजी उस रामलीला में कभी हनुमान बनते थे, कभी अंगद बनते थे, कभी बाली बनते थे, ऐसा यानी राम भक्त वाला ही सीन वो करते रहते थे। तो फिर मेरे मन में भी ये भावना जागृत हुई कि हमें भी हम क्यों ना राम का ही रोल करें। तो रामचरितमानस कई बार पढ़ा, फिर जो हमारे गांव में वो रामलीला बताने वाले थे जो सबको सिखाते थे, उनके पास मैं जाता था, उनसे निवेदन करता था कि मुझे भी कुछ बताइए कैसे
स्टेज पर राम के बारे में बोलना है, कौन सा चौपाई याद करना है, कौन सी चीज़ बोलेंगे तो ज़्यादा राम का रोल अच्छा होगा। तो वो मुझे बोलते थे कि ठीक है तुम 8 बजे रात को आ जाओ। फिर 8 बजे जाते थे तो 11 बजे 12 बजे तक मुझे वो राम के बारे में, रामलीला के बारे में बताते थे। तो ऐसा बताते बताते मुझे राम के प्रति बहुत ही अट्रैक्शन हो गया। हाँ, इतनी रुचि आ गई कि आप राम मगन हो गए राम में। और मुझे याद है मैं 9th क्लास में था, तो उस समय 1975 में मैं 9th क्लास में था और हमारे संजोग से उसमें हमारे पिताजी बोले कहीं रामलीला जहाँ हो रहा था वो मेन आदमी एक्सपायर हो गए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है रामलीला हमारे दरवाजे पर होगा। तो जब हमारे दरवाजे पर हुआ तो हमारी माताजी ने कहा कि तुम ही राम बनो। तो 1975 से और 1982 से मैं गांव छोड़ा। इतने साल 7-8 साल में कंटिन्यूस राम का रोल किया अपने दरवाजे पर रामलीला में। तो उस रोल करते समय मुझे ऐसा अनुभूति होती थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे यानी राम के कैरेक्टर के बारे में या अलग अलग दिन में राम का क्या क्या रोल है वैसा मुझसे वो बुलवाते थे और मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता था। जो पहली बार आपको अनुभूति हुई श्री राम के बारे में तो वो आपकी माताजी से पता चला आपको कि आपकी माताजी ने बताया कि मैं रामचरितमानस क्यों पढ़ती हूँ, तब आपकी रुचि आने लगी राम के बारे में जानने में। करेक्ट। तो आपने राम को काफी बचपन से राम के बारे में जाना है, उनकी बातें सुनी है, उनको पूरा डीपली आपने उनमें रुचि लेके उनके बारे में सब कुछ जाना है। तो वैसे तो राम बड़े होने के बाद लोगों को बहुत कुछ पता है कि उनकी लाइफ कैसी रही, जर्नी कैसी रही, लेकिन आपने पहली बार राम भजन और रामलीला कहाँ देखी और कहाँ उनके बारे में आपको और रुचि आई कि मुझे इनको बहुत डीपली इनके बारे में जानना है? वो पहला एहसास आपको कब हुआ? आप किस एज के थे उस टाइम पे? उस समय मेरा 14 साल का एज था। 14 साल की उम्र में मुझे ये अब अनुभूति हुआ कि राम जैसा तो यदि आदमी थोड़ा भी उसका आंशिक 1% भी अपने आचरण में उतार ले तो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा और उसके अंदर उसके ऊपर राम की कृपा होगी ऐसा। और मुझे ये धीरे धीरे अनुभूत होने लगा कि जिस व्यक्ति के बारे में जितना ही ज़्यादा जानकारियाँ होती जाएंगी उस व्यक्ति से हमारा लगाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं राम के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करने लगा और वो माध्यम हमारी माँ ही थी। लड़कपन में हमारी माँ ही माध्यम थी। माँ ने बहुत सारी चीज़ें राम के बारे में बताती रहती थी। कभी भी जैसे हमको स्कूल से आए हमको कुछ खाना दिया तो हम खाना खाते रहते थे और राम के बारे में हमारी माँ कुछ ऐसा, राम जी खाना खाते समय कैसा घर में व्यवहार करते थे। मान लीजिए हम खाना माँ ने दिया, बोले अरे ये खाना तो अच्छा आज का नहीं है, वो बोलती थी नहीं भगवान राम ऐसा नहीं बोलते थे, माता ने जो ही दे दिया उसको प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते थे। तो आप ऐसा मत बोलो। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में एकदम बैठता गया छोटेपन से और उसी वजह से फिर हमारा यानी हम फिर कभी भी समय मिलता था तो रामचरितमानस में अपने अभी तक कितने बार पढ़ा होगा मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं उसमें एक मास पारायण है यानी 30 दिन में रामचरितमानस पूरा पढ़ने का एक जगह जगह तुलसीदास जी ने स्टेप बनाया है। तो मास पारायण तो मुझे लगता है मैं यानी श्रावण में हर श्रावण में करता हूँ, लेकिन बचपन में मैं डेली पढ़ता रहता था। 30 दिन में यानी एक साल में 12 मास पारायण मेरा होता था मैं जब तक यानी स्टूडेंट लाइफ में था। तो उस हिसाब से मेरा राम भगवान से और रामचरितमानस के अलावा मैंने दूसरी किताब नहीं पढ़ा है। आपके लिए आप राम मग्न हो चुके हैं, आप बोलते समय भी मैं वो फील कर सकती हूँ कि आप कितना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हैं, आपके भाव आपके चेहरे पे दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप राम के लड़कपन के बारे में कुछ बताइए। जैसे बड़े होने के बाद तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, उन्होंने हर कठिनाइयों को स्वीकार भी किया, तो उनके लड़कपन के बारे में बताइए कि वो बचपन में कैसे थे, अपने माता पिता से वो कैसे बिहेव करते थे, उनका व्यवहार अपने परिवार के प्रति कैसा था, अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहते थे। और अभी के बच्चों में
वो चीजें बहुत दूर जा चुकी है, तो उसका कारण भी बताइएगा। लेकिन पहले मुझे राम जी के बचपन के बारे में बताइए। देखिए, रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में ये बताया गया है कि जब चारों भाई खेलते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भगवान राम जानबूझ के भरत से और शत्रुघ्न से हारते थे कि उनको ये फील न होवे कि हमारे बड़े भैया ज़्यादा खेल रहे हैं। हाँ, उनको मोटिवेशन करने के लिए और अच्छा खेलने के लिए, खेल से उनका और लगाव होने के लिए वो जानबूझ के उस खेल में हारते थे। और जब कभी खेलते खेलते वो बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, ये चारों भाइयों के अलावा जो अयोध्या के और बच्चे, उनके अगल बगल के बच्चे थे, उनके साथ जब वो खेलते थे तो माता जी खाना खाने के लिए बुलाती थी कि अरे आ जाओ राम, खाना खा लिए, अपने भाइयों के साथ आ जा। वो बोलते थे रुको मम्मी, अभी हम रुकिए माता जी, अभी हम दूसरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हाँ, और वो धूल से लदे हुए कभी कभी जब वापस आते थे तो माँ उनको साफ सुथरा करके बैठाती थी, खिलाती थी और कहती थी कि अभी तुम टाइम से आ जाओ हमारे पास, तुमको इतनी भूख लगी रहती है, तुम खेलने जाते हो। तो उनके मन में ये हमेशा, भगवान राम के मन में, यानी लड़कपन में भी ये इच्छा रहती थी कि अधिक से अधिक बच्चों को हम खेल के प्रति मोटिवेट करें और उसी हिसाब से एक दूसरे से हम लोग जुड़े, किसी को छोड़ते नहीं थे, सबके साथ खेलते थे, छोटा हो बड़ा हो। जो शायद हम आज भूल गए हैं वो चीजें कि जैसे हम बचपन में जब हम खेलते थे और अगर कोई नाराज हो जाता था तो हम उसे मनाते थे, और आज की जनरेशन में चेंजेस आ चुके हैं कि आज के बच्चे कहते हैं जा अगर तू गुस्सा हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत दोस्त हैं, बहुत मिलेंगे। लेकिन शायद हम 80s वाले हैं, तो हमारे टाइम पे ये ऐसा नहीं था कि हम उसे छोड़ दें, हम ले चलते थे साथ कि ठीक है चलो मैं हार मानती हूँ बट खेलो, खेल मत छोड़ो। हाँ, ऐसा था कि हम ये सोचते थे कि भाई हमारा एक दोस्त गया तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, दोस्ती कभी टूटनी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए। भले ही हमारा सम्मान या हमारा ईगो कहीं भी जावे, ईगो पर हम इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी ईगो फीलिंग इतना ज़्यादा है कि वो बच्चों से मिक्सिंग वाला कम, एक बच्चा दूसरे बच्चे से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता है, जल्दी मिक्स नहीं होता है। हाँ, ये एक इस जनरेशन की बात है। नहीं तो पहले के जनरेशन में या जो लोग ऐसा धार्मिक विचार के हैं उनके यहाँ तो मिलने की ही बात है, दूर होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन बच्चे और वो ये सब चीज़ें मैक्सिमम परिवार से भी आता है। तो आज के नए जनरेशन के जो माँ बाप हैं उनके भी ये, यानी वो भी अपने बच्चों को इतना अच्छी तरह से उनको ज्ञान नहीं दे पाते हैं कि बच्चों में कैसे, बच्चे यदि कुछ कहते हैं तो उनको कैसे समझाना है, कैसे मोटिवेट, क्योंकि जो हमारे पास ज्ञान रहेगा वही तो हम समझाएंगे। और ज्ञान लेने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। सब लोग आज यानी जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, टाइम कम देवें और अधिक से अधिक कैसे पावें, ये चीजें पाने में भी स्पेशली पैसा। हाँ, पैसा हो या हमें पैसा अधिक से अधिक अपना कहीं एक छोटा सा काम करे तो हमको इतना लोग पब्लिश हमारा हो जाए, पब्लिसिटी हो जावे, लोग हमको नमस्कार करें, जिधर से निकलें उधर से बोला अरे अमुक आ रहा है। ये सब चीजें लोगों में ज्यादा हो गई है, ये सब से तो समाज बिगड़ता है। राम जी के लड़कपन से आज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो शायद वो कुछ अंश, कुछ हद तक अच्छी राह पे जा सके या राम जी जैसे कुछ हद तक वो बन सके। उसके लिए आप ऐसी कौन सी चीजें जो आप चाहेंगे कि आज के बच्चे फॉलो करें? आज के बच्चे सिर्फ यही, जो उनके अंदर जो तुरंत झिझक वाली बात है, तुरंत वो नाराजगी व्यक्त करते हैं, वो अपने क्रोध पर, अपने तुरंत जो उनके अंदर उनका रिस्पांस तुरंत होता है, रिस्पांस जो होता है, हाँ, उसको थोड़ा रोकें और 10 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे तो शायद सामने वाला भी बच्चा समझे जा रही है तो हमारा दोस्त हमको इतना यानी अच्छा रिस्पांस किया, हमने कुछ बोला तो भी, जैसे कि राम भगवान भी यानी अपने भाइयों को, चाहे अपने अयोध्या के वासियों के जो बच्चे रहते थे, किसी को हटाते नहीं थे। हाँ, किसी की गलती हुई तो किनारे कर
समझाते थे कि देखो तुमने ये गलती है। तो किसी की गलती यदि हम आराम से उसको समझाएंगे तो समझ जाएगा, लेकिन खाली हो सकता है गलती हमारी ही हो, सामने वाले की गलती कम हो, ऐसा बच्चे सोचते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमको अच्छा लगेगा वही दूसरे बच्चे को भी अच्छा लगेगा, ऐसा सबको सोचना है। हाँ, तो वैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ। हर बच्चे को थोड़ा सा एक सिंपैथी रखना है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप अपनी डेली लाइफ में रोजाना, जैसे आप राम मग्न तो आप हैं, लेकिन आप अपनी रोजाना लाइफ में राम जी को कैसे याद करते हैं? राम पूजा जी करके, तो भजन करके? राम जी को तो पूजा भजन तो जो मैं करता ही हूँ हर पल, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनका कुछ न कुछ गुण हमारे बिहेवियर में दिखना चाहिए। हाँ, सही बात। तो मुझे घर के भी लोग, चाहे जो भी मेरे परिचित हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। तो ये जब ऐसा मैं सुनता हूँ तो भगवान राम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हे भगवान, ये मेरी बात नहीं है, आपकी कृपा है कि मुझे क्रोध नहीं आता है। और यदि कोई अपने क्रोध पर कंट्रोल कर ले तो शायद वो आदमी बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, ऐसा मुझे कहा जाता, मेरा सोचना है। तो आदमी को कभी भी एंजाइटी जो बोलते हैं, क्रोधित नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर से सोचना चाहिए। और कोई सामने वाला यदि क्रोध वाली बात करता भी है तो ये सोचना है कि भाई ये उसकी कुछ परेशानी है कि इस तरह से वो बोल रहा है, तो उसको हम कैसे अच्छे से समझा सकें, एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में, ऐसा कोशिश करना चाहिए। और ऐसा मैं करता हूँ। यदि अपने घर के ही बच्चे या कोई भी हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो मुझे लगता है भाई इसकी कुछ ऐसी लोगों के बीच से आया है कि इसको यही पता है, तो मैं उसको समझाता हूँ और हमारी बात पर वो अमल करता है। हम सुनना नहीं चाहते किसी को। हाँ, हम बिना सुने सामने वाले को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हम बिना सुने, बिना समझे सामने वाले की फीलिंग समझते नहीं हैं। आजकल की जनरेशन की सच में यह प्रॉब्लम है कि कोई किसी की फीलिंग समझना ही नहीं चाहता। सब लोग इतने भरे पड़े हैं कि सब अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को अंडरस्टैंड कोई नहीं करना चाहता। तो आप राम जी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम अगर चाहते हैं कि लोग हमें समझे तो पहले हम उन्हें समझें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने जहाँ तक ऐसा देखा है या मेरा जो चिंतन है, एक पूर्वाग्रह शब्द आपने सुना होगा। पूर्वाग्रह ये कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे मन में एक ऐसी भावना, एक ऐसी विचार बैठ गई है और उसी विचार, उसी भावना से हम सारे लोगों को देखते हैं। हाँ, ये नहीं सोचते हैं कि इससे अलग भी कोई होगा, और यदि अलग कोई होता है तो भी हम उसके बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कोई इसका पर्सनल ऐसा बेनिफिट है कि जिसके वजह से ऐसा हुआ है ये। तो पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित न रहें, हमेशा एक अपने विचार को अपडेट करते रहें। और अपडेट क्या करना है? अपडेट ये है कि कल तक जो हमारी सोच थी उसमें हमें ही खुद सोचना है कि उसमें क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी गलतियां हैं, क्या हमारे दुर्गुण हैं। यदि उन कमियों और दुर्गुणों पर हम अपना खुद चिंतन करके उसको छोड़ने की कोशिश करें और उसके जगह पर कुछ नई अच्छाइयाँ, नए चीज़ें स्वीकार करें और उसको व्यवहार में दिखावें। बहुत सारे लोगों को गीता, मैंने ऐसे लोगों को हमारे संपर्क में है कि जिनको गीता की 700 में से 300-400 श्लोक बाय हार्ट याद है, लेकिन गीता का मैसेज क्या है उनके व्यवहार से नहीं दिखता है। तो भले ही उनको एक भी श्लोक न याद हो, एक भी चौपाई न याद हो, लेकिन उनको व्यवहार में दिखता हो कि हाँ ये आदमी अच्छा है, चलने में भी अच्छा है, रहने में भी अच्छा है, दूसरे के साथ बिहेवियर में भी अच्छा है। जहाँ ड्यूटी किया वहाँ के भी लोग यदि जानते हों तो कहते नहीं वो सर तो कभी ऐसा करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। हाँ, तो ये चरित्र और चिंतन और व्यवहार तीनों एक जैसा हो तो मुझे लगता है भगवान राम की ये सबसे बड़ी पूजा है। खाली ज्ञान याद कर लेना कुछ पूजा मुझे नहीं लगता है। मेन जो है व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, वो हमारा मेन भगवान की पूजा होगी। और वही भगवान का हम दूसरे को मैसेज यही देंगे कि जो अच्छा चिंतन है, भगवान राम ने जैसे जैसे
अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, माँ के साथ क्या किया, प्रजाजनों के साथ क्या किया, रास्ते में क्या किया, वो सब एक एक उनका स्टेप देखें, कितना उनके अंदर लीडरशिप था। जैसे मेरा हमेशा बचपन से ये सवाल रहा अपने आप से, क्योंकि मैं हूँ शंकर भक्त। लेकिन पहली माला जब मुझे पता नहीं था पूजा क्या होती है, तब हमारे यहाँ लोग वो बांट रहे थे चौपाई, राम नाम भरने की एक बुक आती थी, छोटे छोटे बॉक्स होते थे, राम भरना होता था उसमें। तो पहली बार जब वो बुक मिली तो पता नहीं था उसका मतलब क्या है, बस सब भर रहे हैं, सबसे पहले भरनी है और जमा करनी है, इतना पता था कि एज अ कॉम्पिटिशन मुझे सबसे पहले भर के देनी है। तो तब मैंने वो भरना शुरू किया। फिर जब मैंने वो बुक भर के जमा करके जब आ गई मैं, तो मुझे एक राम जी की फोटो मिली थी, बहुत ही सुंदर थी, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर की बैकग्राउंड थी। मुझे आज भी वो चेहरा याद है उनका, क्योंकि शायद मैंने काफी सालों तक उसे देखा। तो मैं हमेशा उनको जब देखती थी तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि राम जी के बारे में जानूं। तो मैंने अच्छा भी बहुत कुछ जाना, बुरा भी बहुत कुछ जाना, जैसे सब कुछ तो अच्छा जाना, लेकिन मेरी अपनी मॉम बचपन में गुजर गई थी। तो मैं हमेशा सोचती थी चलो हमारी तो मॉम थी नहीं, इसीलिए शायद माँ क्या होती है बहुत डीपली नहीं पता, लेकिन मेरी सेकंड मम्मा भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत प्यार किया। शायद बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए दुनिया की बहुत सारी बुराइयों से मुझे बचा के रखा कि आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना है। तब शायद बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है वो सही है। तो मैंने राम जी के, जैसे आपने कहा कि अपने माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ तो उन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन अपनी वाइफ के साथ, सीता जी के साथ जो उन्होंने डिसीजन लिया, क्या वो सही था? सिर्फ मुझे राम जी कहीं बुरे नहीं लगे, आज भी बुरे नहीं लगते, लेकिन ये क्वेश्चन मन में हमेशा आता है। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और शायद ये क्वेश्चन हमारे भारतवर्ष की अधिक से अधिक महिलाओं के मन में होगा कि हाँ। भगवान राम ने माँ सीता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। नहीं हाँ? किया। हाँ, ये बात हमेशा खटकती है मेरे मन में। भगवान राम सिर्फ एक पति नहीं थे, ये सबको मैं बताना चाहूँगा। भगवान राम सिर्फ एक पति नहीं थे, और भगवान राम सिर्फ एक पिता नहीं थे। भगवान राम एक पूर्ण व्यक्तित्व थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। हाँ, और मर्यादा शब्द उनके सामने कब लगा? जब भगवान अयोध्या में थे उस समय 11 साल के थे। 11 साल पर वो स्वयंवर हुआ था, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ के माता जी माँ सीता उनकी पत्नी हुई थी, जनकपुर से लाए थे। उसके बाद वो विश्वामित्र के साथ गए, फिर उसके तुरंत बाद ही वो जंगल में चले गए 12 साल की अवस्था में। तो जब वो गए तो उसके पहले तक वो सिर्फ भगवान राम थे, भगवान भी नहीं थे। श्री राम, ऐसा अयोध्या वासी सब लोग राम भाई हैं, राम मित्र हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन जब वो जंगल में चले गए, वनवास हो गया, वनवास से जब वो रिटर्न हुए तो उनके नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए लिखा गया कि उन्होंने जितनी चीज़ें एक मनुष्य जितना कर सकता है, उसके बाउंड्री में रहते हुए ही उन्होंने अपनी सारी सफलता को किया। जब वो जंगल में जाने लगे तो किसी भी वो राजा के राज्य में नहीं गए थे, गांव-गांव ऐसा अंदर अंदर वनवासियों के मिलते हुए, के मल्लाहों से मिलते हुए, ऐसा हो गए। किसी भी, जब उस समय अयोध्या जो था पूरे पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ राज्य था। जो दशरथ, राम भगवान के जो पिता अयोध्या के राजा दशरथ थे, वो देवताओं की तरफ से राक्षसों की लड़ाई लड़े थे। हाँ? तो सारे उस पृथ्वी के जितने राजा थे महाराज दशरथ का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन भगवान राम जब जंगल में जाने लगे, वनवास हुआ उनका, तो किसी भी राजा के राज्य से, बाउंड्री से नहीं गए, किनारे किनारे गए, जंगल होते हुए ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ते से गए। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि भाई इसमें हमारी जो क्षमता है, हमारी क्षमता का डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी के माध्यम से, किसी के सपोर्ट से यदि हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी महानता नहीं है। इसलिए भगवान राम ने वो काम किया। और महिलाओं के बारे में जो आपका प्रश्न है, भगवान राम जब राजा हुए उस समय, पहले तो जब वो जंगल में गए तो उस समय जब राक्षसों को उनको मारना था, तो उन्होंने, लक्ष्मण जब चले गए कुछ फल मूल लाने के लिए, तो उन्होंने माँ सीता से कहा कि सीते,
अब मुझे एक स्पेशल काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और वो स्पेशल काम मेरा आज से शुरू होगा। हाँ, तो तुमको मैं निवेदन करता हूँ कि तुम एक अपनी छाया सिर्फ मेरे सामने रखो कि ये सीता का छाया है, और तुम्हारी जो मूल ओरिजिनल जो तुम हो वो कहीं ज़मीन से तुम आई हो, ज़मीन में ही अग्नि के अंदर निवास करो, और फिर जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा। तो भगवान राम ऐसा, माता सीता ने उनका अनुमोदन किया और फिर वो वैसे छिप ज़मीन के अंदर अग्नि में समाहित हो गए और फिर अपनी छाया रख के वो चली गई। तो जो रावण सीता को ले गया था वो छाया ले गया था। मूल सीता रामचरित तुलसीदास जी ने जो बताया है उसमें ये बताया कि सीता जी की वो छाया थी, प्रतिबिंब था। सीता जी तो भगवान राम ने उनको किनारे रख दिया था कि जब तक मैं पहले ही उन्हें सुरक्षित कर दिया था कि जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम्हारी सुरक्षा रहे। और फिर उसके बाद जब रावण के यहाँ से जब भगवान राम सीता को लाते हैं तो सीता को लोग लक्ष्मण को दिखाने के लिए, विभीषण जी को दिखाने के लिए अपनी पूरी बांदरी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नील सबको बताने के लिए कि भाई सीता जी जो वो हैं अशोक वाटिका में, वो हमारी सीता देखो अभी ऐसे निकल रही हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर नीचे से निकलते हुए दिखाया है और फिर उस सीता को वो जो उसका छाया वाले सीता खत्म हो गई और मूल सीता को जो रावण का जो ये है पुष्पक विमान उस पर बैठा के फिर अयोध्या लाते हैं। अयोध्या में लोगों ने कमेंट किया कि भाई सीता 14 साल तो लंका में थी, फिर सीता को इन्होंने महारानी बना दिया, ये कहाँ का, ये तो ठीक सिस्टम नहीं है। एक धोबी के कहने पर ऐसा कहा जाता है कि एक धोबी ने अपनी रात में भगवान राम घूम रहे थे अपनी प्रजा के बीच में, तो एक जो वाशरमैन होता है कपड़ा साफ करने वाला, उसने अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी सुबह में गई थी और शाम को वहीं से चली गई अपने माँ के यहाँ। अच्छा। और फिर दूसरे दिन आई तो उसने कहा कि मैं तुमको नहीं रखूँगा क्योंकि तुम मेरे बिना बताए तुम क्या मालूम कहाँ चली गई थी, मैं राम नहीं हूँ कि तुम आपको रख लूँगा। ऐसा उसने एग्जाम्पल अपनी पत्नी को दिया। भगवान राम ने सुना कि अरे इस तरह का हमारी प्रजा में बात है, हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं सीता को रख लिया। तो उन्होंने सीता माता को भी ये पता था कि भाई लोक रंजन के लिए जितना त्याग भी करना जरूरी होता है। तो भगवान राम ने लोक रंजन के लिए, यानी लोगों का विश्वास एकदम अमिट होवे, लोगों का विश्वास थोड़ा भी इधर उधर न होवे किसी भी वजह से, भले ही वो सत्य बात नहीं था, वो धोबी को सच्चाई नहीं मालूम था सीता जी का, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी प्रजा को एकदम अपने विश्वास में लेने के लिए उन्होंने माँ सीता को वहाँ वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण जी से छोड़वाया। लेकिन वहाँ भी वाल्मीकि तो भगवान के रूप ही थे और वाल्मीकि जी उसके पहले रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण लिख चुके हैं। तो सीता जी का वहाँ पर यानी वाल्मीकि जी ने अच्छी तरह से देखभाल किया और वाल्मीकि आश्रम में ही लव कुश का पालन पोषण हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और जो लव कुश लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से सबसे लड़ाई में जीते हैं, ऐसे बच्चों का वहाँ वाल्मीकि जी ने देख रेख किया था। तो माँ सीता को सिर्फ लोक उनके हृदय में, और भगवान राम ने ये नहीं कि वो तो राजा थे और उनके पुरुष का भी, पुरुषार्थ का भी कोई ये नहीं था कि वो कितने पुरुषार्थी थे। उस पृथ्वी के सबसे बलिष्ठ राम कहा जाता है पुरुषोत्तम राम, इसलिए कि उन्होंने रावण को उसके घर में जाके मारा है और अकेले मारा। ये नहीं कि बंदरी सेना तो उनके साथ युधिष्ठिर वगैरह आ गए थे और सुग्रीव, लेकिन उन्होंने एकदम अनस्किल्ड लोगों के साथ लड़ाई लड़के और रावण को मारा था। तो उनकी पुरुषार्थ का और उनकी विद्वत्ता का और उनकी ज्ञान का कोई सीमा नहीं था, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम थे, भगवान ही थे। लेकिन सीता लोगों का बस विश्वास जीतने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वो उनको आपस में दोनों को ये मालूम था कि हम भी उसका, और राम ने फिर दूसरा कुछ महारानी या पटरानी नहीं बनाया था, ये भी सबको पता होना चाहिए कि कभी उन्होंने कभी किसी को देखा भी तो माँ के रूप में, बहन के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में, बेटा के रूप में देखा। उन्होंने कभी सीता का स्थान राम के लिए हमेशा उनके हृदय में श्रेष्ठ ही था
और वही बात माँ सीता के लिए भी था। वो जानती थी कि भगवान राम जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। रामचरितमानस में कहीं भी राम ने सीता के ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया। माँ ने भी कभी भगवान के बारे में कुछ वहाँ तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है कि उन्होंने। लेकिन क्या सीता माता की दुख की गाथा या ऐसा कुछ है जो लिखा हो कि सीता मैया को उस समय कैसा लगा होगा जब राम जी का ये डिसीजन आया, तो उनकी फीलिंग क्या रही होगी? जिस स्त्री ने एक बार उनके माता पिता ने कहा आपको वनवास जाना है, एक बार उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी अपने माता पिता को ये नहीं पूछा कि मुझे वनवास क्यों मिले, और उस चीज में उनकी साथ जो स्त्री अभी अभी शादीशुदा आई है घर में, जिनकी शादी अभी हुई है, उसने कितने सपने संजोए होंगे कि मैं महारानी बनूंगी, मैं अयोध्या में रहूंगी, उसके अपने सपने होंगे, उसके सारे सपने टूटे ना। उसने कभी वो जो एक राजकुमारी जैसे पली जो लड़की राजकुमारी ही थी, मतलब वो राजकुमारी जैसे पली बड़ी, फूल जैसे उनके पिताजी ने उन्हें रखा था, और शादी होते उनके लाइफ में उन्होंने सिर्फ कष्ट एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे पति वनवास जा रहा है मैं क्यों जाऊं, जिसने हर कठिनाई में साथ दिया। एक धोबी के बोलने पे राम जी ने उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम छोड़ दिया, क्या ये सही था? नहीं, धोबी के वो प्रजा की बात थी, एक व्यक्ति की वो बात नहीं थी। वही उन प्रजा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो प्रजा को भी इस तरह से यानी राजा के बारे में ऐसा कमेंट नहीं करना था, लेकिन ये होता रहता है। प्रजा राजा के सुख के बारे में नहीं सोचती है, प्रजा सिर्फ प्रजा अपने बारे में सोचती है। राजा और राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा के लिए, ऐसा एक कहा गया है, एक संस्कृत में श्लोक है कि त्यजेदेकं कुलमस्यार्थे राज्यम ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मानं पृथ्वीं त्यजेत। यानी एक व्यक्ति को अपने एक परिवार के लिए व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग करना चाहिए, और एक गांव के लिए पूरे परिवार का जो स्वार्थ है वो त्याग करना चाहिए, और एक राष्ट्र के लिए पूरे गांव का जो स्वार्थ है उसको त्याग करना चाहिए। लेकिन पूरी पृथ्वी और पूरी प्रजा के स्वार्थ के लिए यदि अपना पूरा जीवन भी त्याग देना पड़े तो भी त्याग करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो भगवान राम तो एक बहुत बड़े सैद्धांतिक पुरुष थे, पुरुष ही कहा जाएगा। यानी तो उन्होंने अपने सुख के लिए या अपनी प्रजा के परिवार के सुख के लिए नहीं सोचा, पूरे प्रजा के बीच में विश्वास रहना चाहिए इसी बात के लिए। और माँ सीता ने उसको कभी खराब माना नहीं है, ऐसा उसमें कुछ कमेंट नहीं आया। हाँ, उनके बोले हुए शब्दों को उन्होंने एकदम हृदय से स्वीकार किया है। और ऐसा नहीं कि वो कहीं रोड पर चली गई थी। वाल्मीकि उस समय के भगवान माने जाते थे। वाल्मीकि आश्रम पूरे विश्व में सारे ऋषियों से श्रेष्ठ आश्रम था, और वाल्मीकि जी सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी थे। तो वहां पर उन्होंने छोड़ा, ये नहीं कि लक्ष्मण जी लेके गए थे। हालांकि लक्ष्मण जी नाराज हुए, हाँ, लेकिन माँ सीता ने कहा कि नहीं, यदि भगवान ने ऐसा किया है तो अच्छा है। राम जी ने कहा है तो उसमें हमारी भलाई है, अच्छाई है। और शायद यही देखिए, यदि माँ सीता वाल्मीकि आश्रम में नहीं रहती तो शायद लवकुश का उतना विकास नहीं हुआ होता जितना हुआ है। लवकुश का वहाँ श्रेष्ठ, वो राम भगवान को भी शस्त्र युद्ध में भगवान से कम नहीं थे दोनों बेटे। लक्ष्मण को, भरत जी को, सबको उन्होंने सुला दिया था। ये तो बहुत सही बात, सच्ची बात है। अब मेरा अगला सवाल है, क्या कभी किसी संकट में या किसी परेशानी में आपने राम जी को याद किया हो और आपको उसका समाधान मिला हो, ऐसा हुआ है? ये तो हुआ है। तो आप अपना वो एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे? देखिए, जीवन में तो संकट बहुत आते हैं, हाँ, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार जो आपको हमेशा याद रहेगा? हमारे जीवन में बहुत ही, यानी एक दुर्घटना हो गई, लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद मैं यदि भगवान राम
के नजदीक नहीं रहता तो उस विपत्ति को सहन करने में मैं समर्थ नहीं होता। ये मेरे आप अंदर बहुत भावुक हो गए हैं। हाँ। मैं समझ सकती हूँ। तो उस महान विपत्ति एक को भी कट मैं करें? सहन करने में इसलिए समर्थ हुआ कि भगवान राम की कृपा थी मेरे ऊपर, और उनके ऊपर मेरा अमिट विश्वास था कि यदि भगवान की वजह से मेरे साथ यदि कुछ काम होता है तो इसमें हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। ये विश्वास मेरे मन में था और उसको मैं सरलता से उसको यानी उसको पार कर गया और ठीक से हूँ। और मैं उसके बाद भी यानी कठिन परिस्थिति से भी मैं विचलित नहीं हुआ। हाँ, तो यह मैं भगवान के प्रति बहुत ही अपने को धन्य मानता हूँ कि जो शुरू से ही हमारे मन में उनके प्रति आस्था थी, वो आस्था की ही देन है कि मैं उस विकट परिस्थिति से बाहर निकल गया और एकमात्र बच्चे को खोकर भी मैं अपना ज़िंदगी जैसे था वैसे चल रहा है। ये भगवान की राम की ही कृपा है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके हिसाब से आज के समय में रामायण की सीख जो है वो किस तरह से उपयोगी है? सभी मतलब जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उन सभी के लिए किस तरह से उपयोगी है? देखिए, राम का चरित्र बहुत ही व्यापक है और जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो राम के चरित्र से अछूता है। भगवान राम बच्चे के लिए ये संदेश देते हैं कि हमें अपने परिवार में माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरु के जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाने के ऊपर हमको यानी उन गुरु की बात कही हुई बातों को भी हमें अमल में लाना है और अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को से किनारे नहीं होना है। हाँ, जो समय हमको पढ़ाई के लिए है वो पढ़ाई में ही देना है, ऐसा भगवान राम सीख देते हैं। हाँ, भगवान राम की यही सीख है कि जो हम काम करते हैं, खेलते हैं तो जितना समय खेलते हैं पूरे अच्छी तरह से खेलें। उसके बाद से भगवान राम एक बहुत बड़े राजा भी हैं, सैद्धांतिक राजा हैं। ऐसा राम के बारे में राजनीतिक लोग भी भगवान राम से प्रेरणा ले सकते हैं कि राज्य के लोगों की देख रेख कैसे करनी चाहिए। राम जो हैं एक सबके साथ ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब राम राज्य में, भगवान के राज्य में बकरी को और बाघ को एक ही घाट पर पानी पीने की व्यवस्था थी। तो यानी सबके साथ समान व्यवहार ये राजा के लिए है। और भगवान राम जो थे उनके अंदर लीडरशिप बहुत बेजोड़ था। अंगद एकदम गए, अंगद कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अंगद को भगवान राम ने रावण को समझाने के लिए भेजा है और सिर्फ ये कहा कि अंगद तुम वहाँ पर जो उचित लगे उस हिसाब से तुम रावण को समझाना। और अंगद जी जब वहाँ गए हैं तो अंगद जी की ज्ञान की और अंगद जी की वीरता पर रावण जैसे महान राजा भी प्रभावित हुआ था। हाँ, लेकिन उसने क्या था कि वो तो उनका विरोधी था, तो अंगद की प्रशंसा नहीं किया, लेकिन अंगद जी की यानी भगवान राम ने कुछ सिखा के नहीं भेजा था, सिर्फ ये कहा था कि वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल तुमको जैसा लगे वैसा बात करना रावण से, और अंगद जी ने वैसा किया था। हनुमान जी भी जब सीता जी का पता लगाने गए थे तो किसी ने हनुमान जी को कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ ये बोला कि भाई सीता जी की पता लगाने के लिए तुम जहाँ चाहो वहाँ पूरे पृथ्वी पर जहाँ सीता जी उनका पता लगा के आओ। हनुमान जी को ऐसा पता लगाते लगाते गए लंका में, उन्होंने सीता जी का पता लगाया। तो हनुमान जी के अंदर लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा थी। समुद्र पर उन्होंने बांध बाना, हाँ, समुद्र से ही आइडिया लिया और उस पर कैसे बांध बनाना है, लंका में कैसे पार करना है। भगवान की लीडरशिप, वो जो आर्किटेक्चर उनके थे नल नील, हाँ, नल नील ने वो बना दिया। तो भगवान के साथ सीखने के लिए सब गुण है। एक यानी पिता का भी रोल उन्होंने अच्छे से किया है, राजा का रोल अच्छे से किया है, भाई का रोल किया है, फिर से दोस्तों का उन्होंने जो विभीषण के साथ दोस्ती निभाई है, सुग्रीव के साथ जो दोस्ती निभाई है, जो जामवंत के साथ या हनुमान के साथ,
वो ये यानी एक मित्रवत व्यवहार कैसे किया जाता है, सारे चीज भगवान राम ने किया है। यदि उसका आंशिक रूप भी भगवान और भक्त का भी, सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात देखिए कि सेवरी के यहाँ भगवान खुद जाते हैं। हाँ, सेवरी भिलनी थी, लेकिन उसकी भक्ति से प्रेरित होकर के भगवान खोजते खोजते उसके पास जाते हैं। हाँ, तो भगवान राम के पास सिर्फ सीखने वाला गुण इतना ज्यादा है, उसका एक भी गुण किसी व्यक्ति के पास आ गया या किसी परिवार में आ गया, किसी राजा में आ गया, किसी टीचर में आ गया, किसी के अंदर भी आ गया, तो समझिए उसका जीवन, हमको लगता है कि मानव जीवन उसका सार्थक है। और खास करके आज के राजनीतिज्ञों को आ गया तो हमारा देश और विकास करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या आपको लगता है कि अगर लोग राम जी की मर्यादा को जीवन में अपनाएं तो समाज में बदलाव आ सकता है? निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपके भक्ति भाव को, राम जी को लेके आपका जो प्यार है, आपका जो लगाव है, इससे जानकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से आपसे बातचीत करके शायद मेरे मन में जो राम जी के लिए क्वेश्चन था कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, मुझे उसका भी जवाब मिला। तो आज समझ में आता है कि नहीं, हमें अगर हम समाज को लेके चल रहे हैं तो हमें अपने प्रजा के बारे में पहले सोचना होगा। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज अच्छा बनाने के लिए शुरुआत अपने घर से करनी है। हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो कभी हम औरों का भला नहीं कर पाएंगे। अगर खुद का कुछ बुरा करके, एक का बुरा होके अगर 100 का भला होता है तो हमें वो डिसीजन लेने में झिझकना नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, हमारे राजनीतिक पॉलिटिशियंस अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर ले तो हमारा जो देश है वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे चला जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि हम अगले एपिसोड में राम जी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम और भक्तों से आपको मिलाएंगे और उनकी भक्ति का जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम हमारे भक्ति भरे मैसेज और हमारे समाज को और अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी अच्छे मैसेजेस, अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए ला पाएंगे, हम ज़रूर लाएंगे और लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। और सबसे पहले धन्यवाद हमारे आज के भक्त जो हमसे जुड़े हैं उनको, कि उन्होंने अपना इतना सारा ज्ञान, अपने जीवन की सारी अनुभूति हमसे शेयर की और हमें हमारी जो भी क्वेश्चंस थे, जिन्हें हम, जो जैसे मेरे मन में जो क्वेश्चन था उसे भी सॉल्व किया। तो थैंक यू सो मच अपना ज्ञान हमसे साझा करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और भी भक्तगण हमसे इसी तरह जुड़ते रहें और अपनी भक्ति हमसे शेयर करते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में आप ही की तरह नए भक्त के साथ, आप ही के पसंदीदा शो में एक मुलाकात राम भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पूरी शक्ति के साथ राम की भक्ति करते रहिए। जय श्री राम।